मोदी जो करके आया था, बिहार की बोली लगा के आया था, तो बिहार वासियों समझ जाओ कि तुम्हारी किस तरह ये मोदी बोली लगाता है कि 50 लाख कर दूं, 60 लाख कर दूं, 70 लाख कर दूं, और बताओ कितना करूं। चाणक्य है अमित शाह तो ऐसे चाणक्य धरे रह जाते हैं। अभी ईडी भी नहीं बेच पा रहे, क्योंकि ईडी के मतलब का है नहीं। नीतीश कुमार फंसता नहीं ना कहीं, तो अन्य तो ईडी पहुंच जाती। कि जंगल राज कहाँ है? यूपी में है, डबल इंजन की सरकार है। आपने देखा होगा नोएडा के अंदर एक महिला के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। आज वो प्रधानमंत्री के लिए, और वो प्रधानमंत्री बिहार से आएगा। नीतीश कुमार को आप प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे हैं? पक्का नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे, क्योंकि मोदी से ज़्यादा एक्सपीरियंस राजनीति में, मोदी से ज़्यादा पढ़ा लिखा, मोदी से ज़्यादा ईमानदार, और सारे लक्षण उसके अंदर हैं। अरे देश बेचते बेचते झंडा बेचना शुरू कर दिया। ये तो विक्रेता हैं, देश बेच रहे थे, अब झंडा बेचना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं दानिश सुनजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिंदर दाऊ मौजूद है, जो कि किसान नेता हैं और काफ़ी जो है किसान आंदोलन में एक्टिव रहे हैं, एक बड़ा चेहरा उभर के निकले हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बिहार की अभी हालत सामने आ रही है, नीतीश कुमार फिर एक बार जो है आरजेडी के साथ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है रास्ते से हटते दिख रही है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि वक्त रहते नीतीश कुमार संभल गए, क्योंकि उनके विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी ने 6-6 करोड़ का ऑफर, मंत्री पद। तो मैंने ये पहले भी कहा था और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि देश में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। और अभी तो बिहार में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे जेपी नड्डा, उन्होंने बिहार में स्टेटमेंट दिया है कि 2024 के बाद देश से सारी रीजनल पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये इसको सुन करके नीतीश कुमार जी की आंख खुली। देर आए दुरुस्त आए, उसके लिए नीतीश कुमार जी का धन्यवाद। गाड़ी विकास की चलेगी लगता है? देखिए, विकास से अलग होकर चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और अभी तक ये लोग कहते थे कि मोदी के खिलाफ कौन, मोदी नहीं तो कौन। तो अब विपक्ष को एक चेहरा भी मिलेगा प्रधानमंत्री के लिए, और वो प्रधानमंत्री बिहार से आएगा। नीतीश कुमार को आप प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे हैं? पक्का नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे, क्योंकि मोदी से ज़्यादा एक्सपीरियंस राजनीति में, मोदी से ज़्यादा पढ़ा लिखा, मोदी से ज़्यादा ईमानदार, बिल्कुल, और सारे लक्षण उसके अंदर हैं। और वो इस बार बड़ी बात है, दिल्ली से आवाज़ जा रही है कि जो बिहार से प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार दिखेगा। दिल्ली से आवाज़ लगा रहे हैं, गाजियाबाद से आवाज़ लगा रहे हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ, मैं कभी नीतीश कुमार जी से मिला नहीं, लेकिन मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ। योगी जी हैं इतने बड़े चेहरा? नहीं, ये नहीं है, इससे आगे तो बहुत खड़े हैं, लेकिन जो विपक्ष का चेहरा है वो नीतीश कुमार बनेगा। इसकी पूरी संभावनाएं देश में बनती जा रही हैं, और मेरी भी इच्छा है कि वो एक बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए, ताकि बिहार का विकास हो सके। कुछ लोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ये मोदी जो करके आया था, बिहार की बोली लगा के आया था। तो बिहार वासियों समझ जाओ कि तुम्हारी किस तरह ये मोदी बोली लगाता है कि 50 लाख कर दूं, 60 लाख कर दूं, 70 लाख कर दूं, और बताओ कितना करूं, 1 लाख करोड़ कर दूं। अच्छा, तुम्हारी बोली 1.25 लाख करोड़ करते हैं, कहाँ है वो पैसा? लेकिन आप ये नहीं देख रहे, आरजेडी को जंगल राज याद लोग दिलाते हैं कि आरजेडी का जंगल राज था, और फिर आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाना। क्या लगता है कि विकास की गाड़ी बढ़ेगी? क्योंकि डबल इंजन अब तो है नहीं। देखिए, जंगल राज कहाँ है? यूपी में है, डबल इंजन की सरकार है। आपने देखा होगा नोएडा के अंदर एक महिला के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि उसकी अवैध संपत्ति हम सील करेंगे। तो इनको जो है 5 साल 6 साल हो गए, इनको उसकी अवैध संपत्ति सील नहीं दिखाई दी थी, हैं? उत्तर प्रदेश सरकार का स्टिकर उसके पास कैसे आया? 5-5 लोगों की सुरक्षा उसको कैसे मिली? कानपुर में, बरेली में माँ बेटी को बीजेपी के गुंडे पीट रहे हैं। ये जंगल राज है। रात को बेटियों को जला दिया जाता है, ये जंगल राज है। बदायूं से 4 लड़कियां कल गायब हो गई, और एक लड़की ने फ़ोन करके अपने माँ बाप को बताया कि हमें जो है जंगल में कैद करके रख रखा है। तो ये क्या है? जंगल राज तो ये है, जब जंगलों में बेटियों को कैद किया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव लगता है कि युवा हैं, कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, देश युवाओं से ही चलता है।
जब तक देश की बागडोर युवाओं के हाथ में नहीं जाएगी तब तक नहीं होगा। तो युवाओं को दो मौका, क्या सारी ज़िंदगी ये बुढ़े बैठे रहेंगे? मतलब सेना 4 साल के लिए और राजनीति उम्र भर के लिए, ये नहीं चलेगा। नहीं, महाराष्ट्र में जब बीजेपी सरकार बना ली, उद्धव ठाकरे को खिसका दी, तब तो आपको बहुत दर्द हुआ था। आज जब बीजेपी को खिसका दिया जा रहा है तो आज बड़ा खुश है। खुशी की और गम की नहीं है। ये हर जगह जाते हैं और कहते हैं बीजेपी लोटस शुरू कर दिया है, बीजेपी लोटस शुरू कर दिया है। आज नीतीश ने कहा कि हमेशा लोटा लोटा नहीं चलता, कभी बाल्टी भी चलती है। तो इनको वो बाल्टी दिखा दी कि लोटे से बड़ी बाल्टी होती है। देखो जैसे को तैसा मारा, ये लगता है। ये कहा जाता है ना कि बिना केंद्र से मिले हुए जहाँ केंद्र दो डबल इंजन नहीं होता, वहाँ विकास में बाधाएं आ जाती है। कौन कह रहा है? नहीं है, ये बेकार की बात है। जब विकास होगा, विकास कैसे होता है? जब उस प्रदेश में इंडस्ट्रियाँ होंगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, तो विकास अपने आप होगा। जब जिस प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं होगी, वहाँ चाहे केंद्र सरकार ऐसी तैसी मरा ले, चाहे राज्य सरकार ऐसी तैसी मरा ले, विकास नहीं हो सकता। एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं, पिछला इतिहास उनका ये रहा। इस बार क्या लगता है, फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अगर नहीं बनते हैं इस बार, तो फिर क्या नीतीश कुमार कहीं फिर ना पलटी मार दें? देखिए, पलटी नहीं है, नीतीश कुमार जा रहे हैं केंद्र की तरफ। अच्छा। और अभी वो कुछ समय मुख्यमंत्री रहेंगे, 2024 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। और मुख्यमंत्री रहते रहते वो केंद्र में की सरकार को देखेंगे और एनडीए का चेहरा बनेंगे। मतलब एनडीए का मतलब विपक्ष का चेहरा बनेंगे, विपक्ष का चेहरा बनेंगे। विपक्ष का चेहरा बनेंगे। तो क्या लगता है, अगर बिहार की वापस से बात करते हैं, क्या अमित शाह अब तक एंट्री नहीं इस मामले में हुआ, उनके आने से क्या लगता है बच पाएगा? देखिए, मैंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, तो चाणक्य है अमित शाह, तो ऐसे चाणक्य धरे रह जाते हैं। अभी ईडी भी नहीं बेच पा रहे, क्योंकि ईडी के मतलब का है नहीं। नीतीश कुमार फंसता नहीं ना कहीं, अच्छा, तो अन्य तो ईडी पहुंच जाती। नीतीश कुमार को आप साफ छवि मानते हैं? नहीं है साफ छवि। देखिए, जो साफ छवि है उसे कहना चाहिए, मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जो लोग अच्छी छवि के हैं उनको अच्छा कहना चाहिए। मोदी भी अच्छी छवि का था, लेकिन इसने अपनी छवि अपने 2 दोस्तों के लिए लग करके और देश को बर्बाद करना शुरू कर दिया, इसलिए इसको बुरा कहा जाता है। मतलब सफल रहेगा, सरकार 24 तक चल जाएगा बिहार में? नहीं, सरकार तो चलेगी, 24 नहीं 25 तक भी चलेगी। जब 25 तक चलेगी, लेकिन 24 के बाद मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा बिहार में। मतलब आपको लग रहा है तेजस्वी यादव बागडोर संभालेंगे? देखिए, कौन संभालेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 24 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री चेंज होगा। मतलब समाजवादियों में तो अखिलेश भी उनके साथ जाएगा। मतलब हरिंदर ताऊ भी काफ़ी खुश है, बिहार भी जाएंगे क्या? आप कभी बिहार गए हैं? हाँ, मैं गया था, कोरोना काल में गया था, विकलांगों के एक आंदोलन में गया था, तब गया था मैं पटना। और इच्छा होती है अभी जाने की? नहीं, हाँ बिल्कुल होती है। आर्थिक तंगी मुझे रोकती है, वरना तो मैं पूरे देश में जाना चाहता हूँ। बिहार भी जाएंगे? जाऊँगा, अगर वहाँ बुलाएंगे कोई तो जाऊँगा। बिहार जाएंगे। चलिए, अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि जिस तरीके से 75वां वर्षगांठ जो है बड़ा धूमधाम से बनाने की, हर साल तो हर बार तो हम लोग बनाते ही थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री स्वयं हस्तक्षेप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बहुत तगड़ा बनने वाला है, तो सब लोग डीपी बदल रहे हैं। तो आपने बदला है प्रधानमंत्री ने? देखिए, डीपी बदलने से बच्चों को रोजगार मिलेगा? बताइए, गरीब गुरबा को रोटी मिलेगी? क्या मिलेगा डीपी बदलने? मोदी जी ने तो बदल लिया डीपी। नहीं, मोदी जी तो वो तो बहरूपिया है देश का, वो तो जने क्या क्या बदलता है, उसकी तो जुबान पे किसी को यकीन नहीं है। उसने कहा था 5 साल पहले कि 2022 होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा और देश में कोई भी गरीब बिना पक्के मकान के नहीं होगा, और पक्का मकान भी कांग्रेस जैसा नहीं होगा। पक्का मकान होगा, पक्की छत होगी, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, गैस कनेक्शन होगा, लाइट होगी, एलईडी बल्ब होगा, शौचालय होगा। कहाँ है मोदी जी? शौचालय नहीं बना? मैं क्या करोड़ शौचालय बनवा दिए। अरे यार, हिंदुस्तान की बात छोड़िए। उसने कहा था हिंदुस्तान में एक भी घर नहीं होगा, एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा, एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके पास पक्का मकान नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान की छोड़ो, यूपी में ही बता दो। तो अभी झंडा लगेगा मकान पे, तो आपको दिख जाएगा मकान? क्या अभी झंडा लगने वाला है मेरा? मेरे पे तो लगेगा, सारे मकान पे लग रहा है, जो जो बना है मोदी जी वहाँ भी लगेगा। कहाँ लगेगा? पूरे देश में। अरे देश बेचते बेचते झंडा बेचना शुरू कर दिया। ये तो विक्रेता हैं,
देश बेच रहे थे, अब झंडा बेचना शुरू कर इस दिया। तरीके से आप बोलेंगे फिर लगेगा तिरंगा विरोधी हो जाएंगे आप ऐसे में तो। कौन कह देगा हमें तिरंगा विरोधी? मोदी विरोधी में करते करते आप कौन कह देगा हमें तिरंगा विरोधी? अरे तिरंगा तो हमारे दिल में बसता है। तिरंगे की आन और बान और शान किसके नाम है? किसान और मजदूर के नाम है, इन संघियों के नाम थोड़ा ही है जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया हैं। और 2004-05 में 3 बच्चे आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर गए थे तिरंगा लहराने। इन देश के गद्दारों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के उन तिरंगे के समर्थकों को जेल भेज दिया। तो ये हमें सिखाएंगे तिरंगा? तो एक बड़ा चेहरा किसानों का हरेंद्र ताऊ से हम बातचीत कर रहे थे। दिल्ली से आवाज़ गूंज रही है कि अब जो है साहब बिहार के जो है वो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे, जो कि साफ सुथरी छवि के है। कोई भी चाहे ईडी भेज दे या कुछ सीबीआई भेज दे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और 25 में 24 के बाद जो 25 आएगा उसमें जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में भी बदलेगा। बड़ी बात दिल्ली से उठी है जो कि हरेंद्र ताऊ ने की है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।